तो उसको इसी ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो खाली ज़मीन छोड़ी हुई यहाँ की सरकार ने। दोस्तों, इस वक्त मैं मक्का में हूँ और हरम शरीफ बिल्कुल इधर से सामने नज़र आता है। ये इसके पीछे माशाल्लाह हरम शरीफ है, खाना काबा है। और आप जो ना ये जो ज़मीन देख रहे हैं आप, ये वाली ज़मीन, इस ज़मीन को देखें आप, ये वाली ज़मीन है और ये वो ज़मीन खाली छोड़ी हुई है ताकि लोग आज भी इबरत हासिल करें, इसको देखें। हमारी माएँ बहनें जो ख़ासकर इंडिया के अंदर आज ऐसा हो रहा है और कुछ पाकिस्तान के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है कि हमारी माएँ बहनें कहती हैं कि हम पर्दे के अंदर कैद हैं, इस्लाम ने हमको कैद कर दिया और पर्दे में हम जो है, हमें पर्दे में नहीं रखना चाहिए और ये वो बहुत सारी बातें हैं। तो मैं उनको ये बता दूं कि आप जो ज़मीन देख रहे हैं, ये वाली ज़मीन, ये बिल्कुल खाना काबा के इस तरफ, खाना काबा आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्डिंग है जो नई जदीद तामीर हुई है अभी। और ये वाली जो है, ये कब्रिस्तान है, ये ज़िंदा कब्रिस्तान है जिसमें ज़िंदा लोगों को दफनाया जाता था। लोगों को नहीं बल्कि लड़कियों को। जब अल्लाह के नबी के आने से पहले, इस्लाम के आने से पहले, जब किसी के यहाँ पर लड़की पैदा हो जाती थी तो उसको इसी ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो खाली ज़मीन छोड़ी हुई यहाँ की सरकार ने, ताकि लोग इबरत हासिल करें और लोग देखें। ये इधर मेरे इधर इस तरफ मक्का टावर है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ज़िंदा दरगोर किया जाता था। अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती तो उसको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दिया जाता था, अल्लाह के नबी के ज़माने से पहले। लेकिन जब अल्लाह के नबी आए अल्हम्दुलिल्लाह और इस्लाम आया, दीन आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर औरतों को उनका हक़ मिला और लड़कियों को उनके हकूक़ मिले, बच्चों को उनके हकूक़ मिले। और इस्लाम ने बेहतरीन बतलाया, बल्कि लड़की का होना अल्लाह के नबी ने रहमत बतलाया। और एक और का होना, फिर अल्लाह उससे और ज़्यादा खुश होते हैं जिसके 2 लड़की पैदा होती है। उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह औरतें माशाअल्लाह बाज़ाब्ता बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही है। वरना पहले ज़माने में कोई भी अपने घर में दामाद लाना पसंद नहीं करता था। तो जब किसी के यहाँ पर लड़की पैदा होती थी तो उस लड़की को इसी ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। मेरे भाई, ये आप जो ज़मीन देख रहे हैं, ये ज़मीन देखें, इधर सामने बिल्डिंग शायद आप पहचान ले, और ये खाली ज़मीन पड़ी हुई है, इसी में ज़िंदा लड़कियों को दफन किया जाता था। और इस मौके पर मैं आपको एक वाक़या और बतला दूँ कि हज़रत उमर के बारे में, जब इस्लाम नहीं लाए थे तो हज़रत उमर के बारे में कुफ़ार मक्का यूँ कहते थे कि उमर के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत और क़ुव्वत है कि उमर अकेला 10-10 लड़कियों को ज़िंदा दफन कर सकता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी बहादुरी है। और ऐसा करते भी थे, इस ज़मीन पर लड़कियों को यहाँ पर ज़िंदा दफन करते थे। मक्का के जो जोहला थे, जो काफिर थे, जो जब तक अल्लाह के नबी तशरीफ़ नहीं लाए थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, इस्लाम फैला, दीन फैलने लगा और हज़रत उमर ईमान लाए। तो हज़रत उमर अल्लाह के नबी के बाद जब उमर खलीफा बने, हज़रत अबू बकर के बाद में जब उमर जब खिलाफत का वक्त आया, दौर आया, तो 22 लाख मुरब्बा ज़मीन पर हज़रत उमर की हुकूमत थी। कुछ हिस्से के अंदर ख़तरा हुआ कि बाढ़ आने का ख़तरा है। जो वहाँ के जो जनरल कर्नल थे, जो वहाँ के जो इंतज़ाम थे, उन्होंने बताया कि हज़रत इस इलाके में बाढ़ आने का ख़तरा है और बाढ़ आ सकती है यहाँ पर और शायद किसी बहुत लोगों को जानी माली नुकसान हो जाए। तो हज़रत उमर ने कहा कि पूरा जितना भी तुम चाहो, जिस तरीके से तुम चाहो, ख़जाने खोल दिए गए उसके लिए, और उसका इंतज़ाम करो ताकि कोई भी आदमी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, बिल्कुल भी। दोस्तों, तो पूरा इंतज़ाम कर दिए गए, यहाँ तक सब आदमी महफूज रहे उस बाढ़ से। जब वो बाढ़ आई और जो वो है, जो परेशानी हुई पानी की वजह से, और जब आई तो सब लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हुए। दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ दो कुत्ते मर गए उसी बाढ़ के अंदर, पानी में डूब कर। 2 कुत्ते बेचारे, उनकी जान ना बचा सकी जो इंतज़ामिया थे। तो जब हज़रत उमर को बतलाया गया कि हज़रत सब अल्हम्दुलिल्लाह सबका जान और माल महफूज है, लेकिन उस पानी में डूब कर बाढ़ के आने की वजह से 2 कुत्ते मर गए हैं, 2 कुत्ते जो है वो बेचारे पानी में डूबने की वजह से मर गए। तो हज़रत उमर बेतहाशा रोने लगे, बहुत रोए हज़रत उमर, और बहुत रोए और रोते रहे। लोगों ने पूछा, हज़रत आप क्यों रोए हैं? तो हज़रत उमर ने फरमाया कि जो सहाबी उनके सामने मौजूद थे, उनसे कहा कि अगर अल्लाह ने कल क़यामत के दिन मुझसे सवाल कर लिया कि उमर तेरी हुकूमत थी और तेरी हुकूमत में तो इंतज़ाम ना कर सका और 2 कुत्ते मर गए पानी में डूब कर, तो मैं क्या जवाब दूँगा? दोस्तों, ये वही उमर है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह वही उमर है जिनके बारे में कुफ़ार मक्का यूँ कहा करते थे कि जिसको अपनी लड़की को ज़िंदा दफन करने में डर लगता हो, घबराहट होती हो, तो उमर के अंदर इतनी ताकत है कि वो 10-10 लड़कियों को इस कब्रिस्तान के अंदर ज़िंदा दफन कर सकता है। और आज जब ये ईमान लाए हैं तो ये वही उमर है जो 2 कुत्ते मरने की वजह से, जब इस्लाम में दाखिल हुए और ईमान ले आए, तो 2 कुत्ते मरने की वजह से दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं कि कहीं कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे ये ना पूछ ले कि उमर तेरी हुकूमत में 2 कुत्ते मर गए तो इंसाफ ना कर सका, तो मैं क्या जवाब दूँगा?
तो दोस्तों ये होता है इस्लाम। आज हमारी माई बहनें ये कहती है कि हमें इस्लाम ने क्या हुकूक दिए हैं, हमें इस्लाम ने क्या हक़ दिए हैं। तो दोस्तों सोचना चाहिए कि पहले औरतों का क्या हक़ थे। अल्लाह के नबी के ज़माने के बाद, अल्लाह के नबी का जब ज़माना आया, जब इस्लाम आया, तो औरतों को आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने हुकूक दिए जा रहे हैं, औरतों को कितनी इज़्ज़त दी जा रही है। मेरे भाइयों, इसका ख्याल रखना।